हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। खबरों के रुख कर लेते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने अपनी सरकार के खिलाफ किसान आंदोलन को लेकर समर्थन दिया है। इसी के चलते वो सोमवार को छोटूराम विचार मंच को संबोधित करने गोहाना पहुंचे। किसानों को संबोधित करते हुए बीरेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार और किसानों के बीच जब तक भरोसा नहीं कायम होगा तब तक बात बनने वाली नहीं। और वहीं SYL को लेकर बीजेपी सरकार की ओर से मुद्दा उठाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि किसान सब कुछ समझता है और सब कुछ जानता है। किसान आंदोलन को लेकर उन्होंने कहा कि सिर्फ बातचीत से ही समाधान निकल सकता है। 400 यूनियन बात भी सही है, 400 यूनियन का कौन जिम्मा लेगा, लेकिन फिर भी जब इकट्ठे होके आए हैं इसका मतलब 400 यूनियन इस बात से तो सहमत है ना कि भाई हमारी जो मांगे हैं उन पे फैसला करो, तो उसी चीज को लेके वो आगे बढ़े। और सरकार जो ये कहती है कि हमने 8 पेज की चिट्ठी लिख दी, ये है वो भी कहें कि भाई आप बात करो, ये चिट्ठी को भी छोड़ो, बात करो, डायलॉग शुरू करो। डायलॉग तब होगा जब विश्वास पैदा होगा, वरना तो 6 राउंड का डायलॉग हुआ नहीं। पलवल के नेशनल हाईवे 19 पर अटोहा गांव के चौक पर कृषि बिलों को रद्द करवाने MSP पर कानून बनवाने के लिए चल रहा किसानों का धरना 19वें दिन भी जारी रहा। और वहीं अब किसानों ने धरना स्थल पर 24 घंटे की सांकेतिक भूख हड़ताल शुरू कर दी है। धरने पर बैठे किसानों ने बताया कि आने वाले दिनों में आंदोलन को तेज गति देकर और मजबूत किया जाएगा। जब तक उनकी मांगों को नहीं माना जाता वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। चाहे सरकार कितना भी वक्त लगा ले, मोदी सरकार को उनकी मांगों पर विचार करना ही होगा। उन्होंने बताया कि हमने पहले ही तय किया था कि जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएंगी हम आंदोलन को लगातार तेज करते जाएंगे। किसानों ने बताया कि आगामी रणनीति के तहत 27 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के दिन अपने अपने घर धरना स्थल पर ताली और थाली बजाकर सरकार का विरोध करेंगे। बाड्रा के लाड बस स्टैंड पर संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर सैकड़ों की संख्या में किसानों ने कृषि कानूनों के विरोध में धरना दिया। और किसानों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक केंद्र सरकार MSP की गारंटी नहीं लेती और कानूनों को वापस नहीं लेती तब तक किसानों का आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। गोहाना के कई गांव से किसानों का जत्था सिंगो बॉर्डर किसानों को समर्थन करने के लिए निकला, जिसमें किसान खाने पीने के सामान के साथ साथ आग जलाने के लिए लकड़ियां और उपले अपने साथ लेकर गए। किसानों की मांग है कि उनके किसान नेताओं से सरकार बातचीत करे, समाधान निकाले, नहीं तो यह आंदोलन और तेज होगा। किसानों ने बताया कि तीनों कृषि कानूनों के विरोध में आज देश का किसान धरना दे रहा है। किसानों के साथ देश की 11 बड़ी ट्रेड यूनियन भी साथ हैं। ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के प्रति जो 3 काले कानून लेकर के आई है उसके विरोध में हमारे बिचपड़ी गांव से, मिर्जापुर खेड़ी गांव से और दूसरे गांव से पूरे जत्थे को दलबल के साथ आप देख रहे हैं। गोश्त, लकड़ियां, भाई सब्जियां, आटा, चावल, तमाम एक चीजें लेकर के हम वहाँ धरने पर जा रहे हैं। जो हमारे किसान साथी बॉर्डर पे 26-27 दिन से बैठे हैं, हम उनके समर्थन में उनके सहायता के लिए लकड़ी, गोशे, कपड़े, घी, दाल, चीनी ये सब लेके जा रहे हैं। जब तक सरकार इन तीनों काले कानूनों को वापस नहीं ले लेती तब तक हम किसान भाइयों के समर्थन में है और धरना जारी रहेगा। वहीं संत बाबा राम सिंह के बाद एक और किसान ने खुदकुशी की है। बताया जा रहा है कि कुंडली बॉर्डर पर बैठे पंजाब के तरनतारन के रहने वाले किसान ने जहर खाया। किसान के जहर खाने के बाद अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत सही बताई जा रही है। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। सिरसा में शहीद भगत सिंह स्टेडियम में पक्का मोर्चा का धरना लगातार जारी है। और सिरसा के पक्का मोर्चा धरना के किसान रोष मार्च निकालते हुए सिरसा के भूमन शाह चौक पहुंचे और बिजली मंत्री रणजीत सिंह के आवास का घेराव करने की कोशिश की,
लेकिन पुलिस बंदोबस्त के चलते उन्हें वापस ही लौटना पड़ा। इस दौरान किसानों ने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और बिजली मंत्री रणजीत चौटाला के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ਅਸੀਂ ਚੌਧਰੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਭੁੰਮਣ ਸ਼ਾਹ ਚੌਂਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੁਪਤ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਉਹ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨਾ, ਜੇ ਉਹ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਗਿਣਾਉਣ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਗੁਪਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪਰਸੋਂ ਲਾ ਲਓ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ SYL ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸੱਦੀਆਂ, ਕੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੈਰਿਜ ਪਲੇਸ ਸਰਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਓਟੂ ਪਿੰਡ ਚੋਰੀ ਚੁਣਿਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ 5-7 ਬੰਦੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਫਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਗਰ ਕਾਨੂੰਨ ਚੰਗੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚੌਂਕ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗਿਣਾਉਣ। रतिया में भी 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसानों ने रिलायंस पंप पर प्रदर्शन किया और किसान संघर्ष समिति के बैनर तले किसानों ने रिलायंस पंप को घेरा। इस दौरान किसानों ने पेट्रोल पंप को भी बंद करवाया। किसानों ने कहा कि अडानी अंबानी के पेट्रोल पंप पर और मॉल बंद करवाए जाएंगे। वहीं किसानों ने ऐलान किया कि 23 तारीख को फतेहाबाद में महापंचायत करेंगे। के आह्वान पर जितने भी रिलायंस के अडानियों और अंबानियों के मॉल पंप है उन्हें बंद करने का आह्वान है। उसी तहत हमने ये आज रतिया का जो पंप है क्योंकि बंद किया है, हमारे किसान दिल्ली के अंदर जाने दे रहे हैं और ये कंपनियों की दलाल सरकार लगातार कंपनियों को फायदा पहुंचाने के चक्कर में किसानों की बात नहीं सुन रही। इसलिए हम जितने भी निजी कंपनियों के ये मॉल है पंप है इनको बंद करेंगे और 25 से लेकर 27 तक पूरे टोल प्लाजों को पर्ची मुक्त किया जाएगा। और ये लड़ाई तीखी होती नजर आ रही है। 30 से ज्यादा साथी हमारे शहीद हो चुके हैं। सोमवार को एचएलपी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोविंद कांडा ने वार्ड 29 के उपचुनाव के उम्मीदवार निशा बजाज के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। जानकारी देते हैं कि निशा बजाज नीरू बजाज की धर्मपत्नी है और एचएलपी समर्थित प्रत्याशी भी हैं। इस अवसर पर गोविंद कांडा ने कहा कि निशा बजाज और नीरू बजाज दोनों ही बेहतर सेवादार हैं और निशा की जीत सिर्फ वार्ड की ही नहीं बल्कि सिरसा के विकास का रास्ता भी खोलेगी, क्योंकि अब तक कमीशन के लालच में कुछ लोगों ने नगर का विकास नहीं होने दिया। वहीं इस अवसर पर निशा बजाज के चुनावी कार्यालय का भी उद्घाटन किया गया और इस कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ अकाली नेता वीरभान मेहता और युवा एचएलपी नेता धवल कांडा भी मौजूद रहे। तो मैं इस बात की बधाई देता हूं कि 29 नंबर वार्ड के जो इलेक्शन होने जा रहे हैं उस ऑफिस का आज उद्घाटन का सौभाग्य मेरे पिताश्री के बराबर श्री वीरभान जी मेहता और मुझे और मेरे वार्ड वासियों को उनके सम्मुख करने का जो मौका मिला, मैं आपका बहुत बहुत आभारी और धन्यवाद करता हूं और बधाई देता हूं इस ऑफिस के उद्घाटन की कि आप मेरी छोटी बहन निशा को आशीर्वाद देकर भारी मतों से जिताकर भेजना। तो वोट दो जो आपकी सेवा कर सके, जो आपके काम आ सके, जो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सके, जो आपका शहर का विकास कर सके, उसको वोट देना। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस परिवार में कोई कमी नहीं आएगी। अगर इस परिवार में कमी आए तो मैं और बाबूजी के साथ आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। और मैं बताता हूं कि मैंने कल ही हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगा दी है कि प्रधान का चुनाव 29 तारीख के बाद जल्द से जल्द 72 घंटे के अंदर कराया जाए। और मैं आपको प्रधान बन के ये वार्ड मैं आपसे विश्वास दिला के जाता हूं कि इस वार्ड की प्रगति और इस वार्ड का विकास शहर के अंदर सबसे सुंदर हो। प्रदेश में आज अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की धूम देखने को मिली। सिरसा और धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में गीता महोत्सव के कार्यक्रमों में दिग्गजों ने शिरकत की। जहां धर्मनगरी में हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर पहुंचे तो वहीं सिरसा में सनातन मंदिर में एसडीएम जयवीर यादव ने हवन यज्ञ करवाकर कार्यक्रमों की शुरुआत की। दिसंबर से 25 दिसंबर के बीच में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया जा रहा है कुरुक्षेत्र में और जिला स्तरीय जो प्रोग्राम है वो 31 दिसंबर से 25 दिसंबर तक मनाया जाएगा। जैसे आज आपने देखा कि आज जो शुभारंभ हुआ है वो हवन के द्वारा हुआ है
और विभिन्न प्रतियोगिता हमारे स्कूल में वेबिनार और निबंध प्रतियोगिता, ये सारी प्रतियोगिता 25 तक करवाई जाएंगी। और घर घर संदेश इंटरनेट के माध्यम से और हमारे लिंक्स हैं उनके माध्यम से भिजवाए जाएंगे। कोविड के देखते हुए ये निर्णय लिया गया है कि पिछले साल जैसे आपने देखा होगा कि हमारा जो मल्टीपर्पज हॉल है वहाँ पर काफ़ी धूमधाम से हमने गीता महोत्सव मनाया था। भाग्य की बात है कि आज बहुत पवित्र कुरुक्षेत्र की भूमि पर आने का अवसर प्राप्त हुआ। यहाँ से पूरे विश्व को गीता का संदेश जो है आज भी लोग उसको स्मरण करते हैं, उसका पालन भी करते हैं। और उस दृष्टि से मैं हरियाणा सरकार को भी इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि गीता महोत्सव जो इसका जो आयोजन हुआ आज के इस युग में संस्कृति को, संस्कार को जिंदा रखना और जो हमारे जो पुरानी इतिहास की चीजें हैं उनको हम इस प्रगति की भागदौड़ में जो है भूलें ना, उनको हम स्मरण करें। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का, बुलेटिन में फौरन हाजिर होंगे। से एक बार फिर 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल खोले गए हैं। पहले दिन छात्राओं की स्कूलों में हाजिरी ना के बराबर रही। स्कूलों में प्रवेश के वक्त बच्चों के हाथ सैनिटाइज करवा गए। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण को लेकर पूरी एहतियात बरती जा रही है। बच्चों को कोरोना के लक्षण नहीं होने से संबंधित चिकित्सीय रिपोर्ट भी लाना अनिवार्य किया गया है ताकि वायरस का फैलाव ना हो सके। इसके साथ सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने और मास्क पहनने को लेकर भी बच्चों को जागरूक किया जा रहा है। स्कूल खुलने के लिए जैसे पहले स्कूल खुले थे तो कुछ बच्चे, टीचर्स, कुछ कोरोना पॉजिटिव के कुछ केसेस आए थे तो उस कारण सावधानीवश बंद कर दिए गए थे। दोबारा फिर से खुले हैं तो 10वीं और 12वीं क्लासेस खुली थी, 9वीं 11वीं क्लासेस के बच्चे भी आ रहे हैं। लेकिन सावधानी इस बार ये बरती जा रही है कि उनके जो कोरोना के अगर लक्षण किसी बच्चे में पाए जाते हैं तो वो पहले स्वास्थ्य केंद्रों में वहाँ पे जांच कर लिए जाएं और उसके बाद में ही बच्चे जो है विद्यालय में आएँ। ये सावधानी खास तौर से बरती जा रही है। बाकी जो सैनिटाइजेशन, हैंड सैनिटाइजेशन है या मास्क है, वो सावधानियां तो पहले की तरह ही बरती जा रही हैं। 24 जनवरी को रोहतक के आउटर बाईपास पर हुए ब्लाइंड मर्डर मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया। ये बंदा बिहार का, मुजफ्फरपुर बिहार से है, जिसकी मेन कारण क्या है कि भी ये बिहार में ही शराब का धंधा करता था। वहां अपने पार्टनर से के 10 लाख रुपए लेके भाग गया था और उसने अपने आप बंदे भेजे जो यहाँ पे इसका मर्डर करा दिया। और जो मर्डर कराने वाले था मेन मिस्टर राम विवेक राय, जो बिहार से ही राम नारायण का भेजा हुआ था, इसको हमने राउंड अप किया है, पुलिस रिमांड लिया है। अभी दूसरे अक्यूज जो इसके साथ वारदात में शामिल थे उन पे रेड की जा रही है और अच्छी सफलता प्राप्त की है। वर्कआउट हुआ है। एक मर्डर का मामला जो कि ब्लाइंड मर्डर था उसमें सफलता हासिल। करनाल में करोड़ों रुपए के चावल घोटाले के साथ पहली बार बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी की है। सीएमआर का चावल नहीं लौटाने वाले 16 राइस मिलों की कुर्की के आदेश जारी किए गए हैं। आपने बताया कि 34 राइस मिलर्स हैं जो पिछले कई सालों से बात करें तो हमारे पास टोटल डिफॉल्टर्स के रूप में स्टैंड करते हैं। तो बाकी जो 18 बच गए उनका भी इन 16 की तर्ज पे ही आने वाले हफ्ते 10 दिन में हम पहले प्रॉपर्टी अटैच करेंगे और उसमें ऑक्शन करके जो है फिर सरकारी खजाने में पैसा जमा कराया जाएगा। झज्जर छावनी क्षेत्र में एक 5 साल की मासूम बच्ची का रविवार की रात अपहरण करने के बाद दुष्कर्म और हत्या किए जाने का मामला सामने आया। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सामान्य अस्पताल भिजवाया। आज सुबह हमारे को इतला मिली थी कि एक छावनी मोहल्ले की 5 साल की लड़की गायब है, उसका अपहरण हो गया है, जिस पे तत्परता से कार्रवाई करते हुए SHO सिटी वहाँ जिस पे शक किया गया था उसके घर पे पहुंचे, जो उसके घर का दरवाज़ा तोड़कर आरोपी वहीं पे था और लड़की जो 5 साल की लड़की थी वो मृत अवस्था में पाई गई। जो इसके अंदर SC/ST एक्ट लगा था और पॉक्सो एक्ट लगा था, जिसकी तफ्तीश मैं स्वयं कर रहा हूँ मैं, और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। लड़की का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है।
सोहना के सांचोली गांव के पास जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में हुए झगड़े में पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पलवल सोहना रोड पर सांचोली गांव के पास बने एक फार्म हाउस पर जमीन विवाद को लेकर फार्म हाउस मालिकिन साक्षी बहल और नुनेरा गांव के पूर्व सरपंच इम्तियाज के बीच कहासुनी के दौरान दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडों के अलावा फायरिंग भी हुई थी। को लेकर झगड़े की सूचना आई थी, जिसमें कि एक इम्तियाज करके व्यक्ति है, जिसने पहली जो कंप्लेंट दी थी वो उन्होंने दी थी और उनकी शिकायत पर एक मुकदमा दर्ज किया है, जो लगभग 5 आदमी जिसमें नामजद है, 10-12 अन्य व्यक्ति हैं। और दूसरे पक्ष में भी उस पक्ष के व्यक्तियों को भी चोटें लगी थी, तो उन्होंने भी अपनी शिकायत दी है। तो इसमें इम्तियाज जो है 100 अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध जो है एक मुकदमा दर्ज किया गया है। जी, जो इसमें एक पक्ष है, उस पक्ष की कुछ जमीन थी यहाँ, और उस पक्ष को जो दूसरा पक्ष है वो उसको यूज कर रहा था। तो पहला पक्ष जो है वो अपनी जमीन पे आया हुआ था, तभी अचानक से ये दोनों पक्षों में किसी चीज को लेकर झगड़ा हुआ जी। हिसार सीआईए पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने एक होटल से अवैध हथियारों के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया, जिसके पास से पुलिस ने 5 अवैध पिस्तौल, एक जिंदा कारतूस, 47 चले हुए कारतूस बरामद किए हैं। उससे पूछताछ की है, जो उसकी पूछताछ के आधार पर कल हमारी पुलिस टीम जिसका नेतृत्व एएसआई महेंद्र सिंह कर रहे थे, उन्होंने इसको आरोपी अवतार सिंह उर्फ लाडी है, जिसको होटल किंगवे हिसार से गिरफ्तार किया है। उसके पास से हमने 5 कंट्री मेड पिस्टल, एक जिंदा कारतूस और 47 हैं जो चले हुए कारतूस रिकवर किए हैं, जो भी इसी मुकदमा की एक हिस्सा है। और उसमें हमने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और आज उसके अदालत में हम पेश करके पुलिस रिमांड लेंगे, और जो भी इसमें नए तथ्य सामने आएंगे उनको समय समय से आपको अवगत करवा दिया जाएगा। टोहाना में सीआईए को बड़ी कामयाबी मिली। दरअसल सीआईए ने गांव भीमेवाला से एक व्यक्ति को 250 ग्राम अफीम के साथ गिरफ्तार किया। पूरे मामले को लेकर डीएसपी बीरम सिंह ने बताया कि एसआई ओम प्रकाश के नेतृत्व में सीआईए टीम गांव भीमेवाला अड्डे की ओर गई थी। इस दौरान संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया, जिसकी तलाशी लेने पर अफीम बरामद की गई। जो है हमारी सीआईए टोहाना की टीम ओम प्रकाश एसआई के नेतृत्व में गांव भीमेवाला अड्डा की तरफ जो है वो गई थी। तो आगे अड्डे पर जो है एक व्यक्ति जो है उन्हें संदिग्ध मिला, जो पुलिस को देखकर जो है चलने लगा। तो उसको शक के आधार पर काबू किया और नियमानुसार जो है उसकी तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान उससे 250 ग्राम अफीम जो है वो बरामद हुई है। जो दोषी को जो है वो अरेस्ट किया गया है और आज जो है उसको पेश अदालत किया। भिवानी के सामान्य बस अड्डे पर हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दरअसल बीते शनिवार को महम गेट पर हरियाणा रोडवेज और निजी बस चालकों के बीच सवारी बैठाने को लेकर मारपीट हुई थी। ड्राइवर कंडक्टर महम के लिए गोहाना के लिए यहाँ से परसों बस लेकर चले थे, लेकिन वहाँ प्राइवेट वालों ने गुंडागर्दी करके और उन्होंने बाकायदा हमारे कंडक्टर ड्राइवर के साथ मारपीट की है और वो आज तक हॉस्पिटल के अंदर भर्ती है। हम ये कहना चाहते हैं कि आज तक पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की है। पता नहीं प्रशासन क्यों इतनी ढिलाई बरत रहा है। आज भी हम ये विरोध प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि ताकि प्रशासन को चेताया जाए। आने वाले समय में यदि प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की तो हम आने वाले समय में रोडवेज का बिल्कुल चक्का जाम करेंगे, जिसकी जिम्मेवारी शासन और प्रशासन की होगी। भिवानी की आईटीआई में 1 दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें 120 युवाओं को रोजगार के साक्षात्कार के बाद चुना गया, जिन्हें ट्रेनिंग के बाद दिल्ली एनसीआर में विभिन्न प्राइवेट संस्थाओं में नौकरी प्रदान की जाएगी। इस बारे में जानकारी देते हुए अतिरिक्त जिला रोजगार अधिकारी डॉक्टर कविता अग्रवाल ने बताया कि रोजगार कार्यालय भिवानी की ओर से इस रोजगार मेले का आयोजन करवाया गया है। उनके विभाग का विभिन्न प्राइवेट एजेंसियों के साथ एग्रीमेंट है। उसी के तहत इस रोजगार मेले का आयोजन करवाकर बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया गया है।